सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर ग्रेड बी एग्जाम यानी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की हम यहाँ पे बात करने वाले चर्चा और हम बात कर रहे हैं एप्टीट्यूड की। सो यहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं, हमने इन लेक्चर्स को ऐसे तैयार किया, प्रिपेयर किया है कि जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन लेवल में पूछे जाते हैं। मतलब हम यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 8 हो चुका है, आज 9वां लेक्चर है हमारा, क्लियर। तो इनमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें पता चलते हैं, मेमोरी बेस्ड हमारे पास जो भी आते हैं, क्लियर, उन पेपर्स को बेस बना के हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्यों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, रीज़न क्या है, एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्ज़ाम में जब हम देखो पर टॉपिक जब आप तैयार करते हो ना, तो उस लेवल पे क्या होता है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हो, तो दूसरे टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो वो दिक्कत देगा, आपको परेशानी देगा, क्योंकि आपने उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं की। तो एमसीक्यू सेशन जैसे हम कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या इसको पीवाईक्यू सेशन भी बोल सकते हो आप इनडायरेक्टली, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें आपके पास मिक्स क्वेश्चन है, कोई रेशुआ क्वेश्चन है, कोई आपके पास परसेंटेज का है, कोई सिंपल इंटरेस्ट का है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कोई स्पीड टाइम डिस्टेंस का। तो ये ऑल अराउंड एक बढ़िया आपके पास लेक्चर बन जाता है, क्लियर। और डीए के भी क्वेश्चन आते हैं, आपके डीए के लेक्चर्स भी आ रहे हैं आपके पास, क्लियर, जो कि आरबीआई ग्रेड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब देखते हैं आगे आपके लिए क्या है। तो अभिपीडिया जो कि नंबर 1 है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप अभी 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का कंप्लीट कोर्स अभिपीडिया ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है, मतलब आपके पास आ चुका है, और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर। तो अभी कभी अवेल कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर इज़ 7837773651, ये नंबर है। इस नंबर पर कॉल या मैसेज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चलिए जी, शॉपकीपर हैज़ 660 केसर पिठा and 510 pan pitha. He wants to arrange them in such a manner that each stock has the same number and they take least area of the tray. What is the number of pithas that can be placed in each stack for this purpose? दो अलग अलग वैरायटी दी है मुझे, केसर और पान पेठा, टेस्टी होते हैं यार, है ना। चलो, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, जिस स्टूडेंट को ये पता चले ना कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके लिए एक सरप्राइज मैं दूंगा। लिखना ज़रा, फिर देखेंगे, क्लियर। चलिए, मेरे पास क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ का। देखो, अगर आप 660 को लिखना चाहें, आप कैसे लिखोगे, 30 गुना 22 लिखोगे, 3 दूना 6, 3 दूना 4, 1 0 लिखोगे। 510, इस 510 को कैसे लिखोगे आप, 20 गुना 17 लिखोगे, 17 3 क्या बनेगा 510, क्लियर है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आपका आंसर क्या होगा, आपका एचसीएफ यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, हाँ जी, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस। तो 30 वाज माय राइट आंसर, क्लियर। ज़्यादा कुछ था नहीं, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी चौड़ी थी और कुछ नहीं करना था, सिंपल एचसीएफ निकालना था। चलो, मिस्टर सिन्हा डिस्ट्रीब्यूट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग हिज 5 सन्स, 1 डॉटर एंड हिज वाइफ। मतलब 5 बेटे, 1 बेटी और उनकी जो वाइफ है, उनमें इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लियर। दैट ईच सन गेट्स डबल द अमाउंट ऑफ हिज डॉटर। मतलब अगर मैं बात करूं, 5 सन है प्लस 1 डॉटर है, प्लस ऑफ 1 वाइफ है ना, ऐसा ही है। इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ अमाउंट। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो जरा क्या बोला उसने, ईच सन गॉट डबल द अमाउंट ईच डॉटर, यानी सन और डॉटर, ईच सन गेट डबल द अमाउंट ऑफ हिज डॉटर, यानी ये कितना हो गया, अगर इसको 2p बोल दूं तो ये p है, या सिंपल 2:1 कर लो, इसको बाद में p लगाते हैं, 2:1 है, क्लियर।
एंड वाइफ गेट्स डबल द अमाउंट ईच सन। मतलब अगर मैं इसकी वाइफ के लिए बोलूँ तो कितना है, इसका 2 गुना, सन का 2 गुना 4। क्लियर। अब एक सिंपल ये किसका क्वेश्चन है, आप चैप्टर बताओ किसका क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है आपका। देखो पार्टनरशिप का समझने गलती मत करना, ये क्वेश्चन किसका है, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला है। अब यहां तक तो चलो मेरे को क्लियर हो गया। वो क्या कह रहा है, इफ ईच सन गेट, देखो अभी तक ये क्या है, एक सन एक डॉटर एक वाइफ है ना, अभी सन की बात नहीं की है। अगर ईच सन गेट 15,000, यहाँ पे ईच सन कितना कर रहा है 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7,500 आ गई। क्लियर। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि डॉटर एक ही है इंटू ऑफ 7,500। क्लियर। वाइफ 4 यूनिट है इंटू ऑफ 7,500। देखो एक सन के पास कितना है 15,000, तो टोटल कितने सन है 5 सन है, कितने मिलेंगे 5 इंटू ऑफ 15,000 दैट इज 75,000। क्लियर। तो ये मेरे पास आ चुका, मुझे सिर्फ सम करना है। देखो ये कितना हुआ 30,000, यानी 30,000 प्लस कितना 75,000 प्लस 7,500 कितना हो गया 0 0 5 7 5 2 1, ये ऐड का निशाना 7 3 10 11, 1,12,500। क्या आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर। आपको पता है हमेशा हम ऐसे करते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। क्लियर। तो होपफुली आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। नंबर आपको बता दिया था शुरू में 783277, ठीक है 3651, उस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और कोई भी इंक्वायरी हो आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ उसको पूछिएगा। क्लियर। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलो नोट कर लो फटाफट। चलिए चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क से 4 मैन कैन डेवलप अ मोबाइल ऐप इन 3 days, 3 वुमेन कैन डेवलप द सेम ऐप इन 6 days, वेयर एज 6 बॉयज कैन डेवलप इट इन 4 days। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन लगेगा इसमें प्रॉपर, फिर आंसर आएगा। ठीक है। क्या बोल रहा है 3 men and 6 boys working together for 1 day. Okay. If only women were to finish the remaining work in 1 day. मतलब पहले क्या हो रहा है, कुछ 3 मैन और 6 बॉयज किसी काम को कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद बताना क्या किया कि एक अगर वुमेन काम करे एक दिन तो कितनी वुमेन चाहिए, मतलब एफिशिएंसी बेसिकली मुझे चाहिए होगी। देखो क्या बोला है, समझ आ गया क्वेश्चन। चले देखो 4 मैन मतलब वर्क क्या होता है MDHE। 4 मैन कैन डेवलप अ मोबाइल ऐप इन 3 days, मतलब ये 3 days में कर रहे हैं। क्लियर। तो क्योंकि 3 वुमेन सेम काम 6 days में कर रहे हैं, वेयर 6 बॉयज 4 days, 6 बॉयज 4 days में कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, बिल्कुल सिंपल है। चलो ये देखो कितना हो गया, 3 कट रहा है, 3 3 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2, तो यानी मेरे पास फाइनली कितना बचा 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज, 2 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज, 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज। क्लियर हो गया। इसको के पुट कर दो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है, आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, पहले समझो इसको। यानी 2 मैन इज इक्वल टू के, एम इज इक्वल टू के बाई 2 आ गया। क्लियर। 3 वुमेन इज इक्वल टू के है, वुमेन कितना आ गया के बाई 3 आ गया। ओके 4 बॉयज इज इक्वल टू के है, तो बॉयज क्या आ गया, तो यहां से मेरे पास बेसिकली एफिशिएंसी निकलेगी। समझा की बात, यानी मैं क्या बोलूं के बाई 2 रेशो के बाई 3 रेशो के बाई 4 कैंसिल आउट।
तो 4, 3 और 2 एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 6 4, और ये कितना आ गया 3 आ गया, 6 4 3 हो गया। मतलब 6 4 3 मेरे पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई कि अगर मैं किसकी बात करूं, ये मेरे पास मैन है, ये मेरे पास वुमेन है, और ये मेरे पास बॉयज़ है। ठीक है, मैन वुमेन एंड बॉयज़ 6 4 एंड 3, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। समझ आ गई बात। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मुझे क्या करें, टोटल वर्क कितना हो गया, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, कोई भी 4 मैन यानी 4 इंटू 6 इंटू 3 यानी 4 6 3 18 चौके 72, यानी टोटल काम मेरे पास 72 यूनिट्स है। होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा। अब मुझे क्या कह रहा है, 3 मैन एंड 6, तो वर्क डन इन केस 1, यानी 3 मैन एंड 6 वाज वर्किंग टुगेदर फॉर 1 डे, यानी वो एक दिन काम कर रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, मैन की कितनी है 6 और बॉयज़ की कितनी है 3, तो क्या उन्होंने 36 काम कर दिया। क्लियर, इन्होंने केस 1 में 36 काम करते, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच 72 माइनस ऑफ 36 विच इज 36 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सो अब 36 काम करना किसको है, नंबर ऑफ वुमेन इंटू देयर एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो 36 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन, मुझे पता नहीं कितना है, एफिशिएंसी कितनी है वुमेन की, वुमेन की एफिशिएंसी है 4 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 9। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। काफ़ी था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, बट आसान था, मुश्किल नहीं था। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए चलिए जी, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा। 3D का, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 1:3। इफ टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इट कैन स्टोर। मतलब विच इट कैन स्टोर, क्या स्टोर कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। क्लियर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। देखो मुझे क्या दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया मेरे पास 1/3, सिलेंडर है, RH। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2πRH, और टोटल सरफेस एरिया 2πR इंटू R+H। ठीक है, और ये किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। यहाँ से क्या निकलने वाली है, यहाँ से हमारी R और H की रेशियो निकलने वाली है, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे। 2πR इन्हें H अपॉन R+H इज 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3H इज इक्वल टू R+H, तो 2H इज इक्वल टू क्या हो गया R, तो H अपॉन R कितना आ गया अपने पास 1/2। क्लियर, R अपॉन H कितना आ गया मेरे पास, या R इज इक्वल टू 2H लिखो, R/H कितना आ गया 2/1, 2PP ले लो, इसको यूज़ कर लेते हैं इसका भी। ठीक है, आप देखो मुझे क्या बोल रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 616। देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ मुझे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, यानी 2πRH, यानी ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ द बॉटम। यहाँ भी मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका, तो 2πRH प्लस πr² प्लस πr², यही होता है। क्लियर, अच्छा तो 2πRH 2 R कितना 2P
एच कितना है पी प्लस 2 पाई आर स्केयर यानी 2 पाई आर स्केयर यानी आर स्केयर कितना है मेरे पास। अगर मैं बेसिकली यहाँ से मेरे को टोटल सरफेस एरिया दिया होगा ना ये, तो टोटल सरफेस एरिया को जब मैं इक्वेट करूंगा ना तो 2 पाई आर स्केयर, आर कितना है मेरे पास 2p यानी 2p का होल स्केयर, यही दिया मुझे क्वेश्चन में। चलिए अगर ये दिया तो फिर और भी आसान होगा मेरे पास, ठीक है। चलो देखें जरा इसको, ये कितना हो गया 4 पाई पी स्केयर प्लस 4 8 पाई पी स्केयर इज इक्वल टू कितना 616। तो ये कितना आ गया 12 इंटू 22/7 पी स्केयर इज इक्वल टू कितना 616। सो अगर इसको मैं काटूँ किस पे जा रहा है ये, अगर मैं इसे कटिंग करूं देखो 2 पे अगले कार्ड पर काटो इसको 11 308 11 28 4 3 12 और 4 7 28। क्लियर। तो पी स्केयर कितना आ गया मेरा, अगर मैं पी स्केयर की बात करूं पी स्केयर कितना है मेरा 49/3 और p कितना आएगा 7/√3। इसका मतलब हाइट आ गया 7/√3 और r कितना आ गया मेरा 2p यानी 14/√3। ये आया मेरे पास फाइनली। जल्दी से नोट कीजिए इसको ज़रा। क्लियर, p आ गया अपने पास, मतलब h आ गया 7/√3। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। चलो वॉल्यूम फाइंड आउट करने तो वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम होते है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर है। सो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मैंने बड़ी केयरफुली किया क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो बस वहीं पे काम खराब हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, सो 22/7 आर कितना हमारे पास 14 इंटू 14/3 और एच कितना है 7/√3। 7 से कैंसिल आउट हुआ 7, ठीक है। तो 14 इंटू 14 कितना हो गया मेरे पास, तो ये 14/3√3 आ रहा है सब में। तो 14 इंटू 14 कितना 196 इंटू 20 प्लस 2 38 380 प्लस 12 3920 392 2 4312 बाय 3√3 4312 बाय 3√3 ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं शुरू से डे 1 से की बात करता आ रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे थोड़ा सा बनाइए पकड़ अपनी, कैलकुलेशन बहुत आगे लेके जाएगी आपको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए ये है बोट एंड सीम का क्वेश्चन। The speed of the boat is 10 km/h in still water and speed of current is 4 km/h. A man covered 12 km upstream, took some rest and covered 14 km downstream. Find the period of time for which it took rest if it took 4 hours to cover the complete journey. बताओ, मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसने 4 घंटे में लिए बट एक्चुअली में उससे कम हुआ है। तो मतलब मुझे क्या निकालना, मुझे टाइम निकालना, टोटल टाइम कितना हुआ, मतलब मुझे टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालूंगा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालना है मुझे, ठीक है। और 4 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कितने मिनट का हेर फेर है या कितने घंटे का। क्लियर। देखो अब मुझे क्या दिया है, स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है स्टूडेंट्स मेरे को 10 km/h दी है एंड स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है मुझे 4 km/h। क्लियर। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर यानी कितना
14 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम कितनी होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर यानी कितना, और 10 माइनस 4 यानी कितना 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जब आप टाइम निकालोगे, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, यही निकालना है, बस यही निकालना अपने को। तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम क्या है मेरे पास, देखो अमैन का 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 6 प्लस डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है अपने पास 14 और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है अपने पास 14 ही है। तो ये 2 घंटे, ये 1 घंटा, तो कितना हो गया 3 आवर हो गए टोटल। उसने 4 लिए, वो कह रहा 3 में चला, तो 1 घंटे का रेस्ट लिया उसने। यानी ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो 7837773651 नंबर गिवन है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट है मेरे पास छोटे छोटे से डीए के 3 क्वेश्चन है मेरे पास लाइन चार्ट के। चलो स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। कंपनीज दी हैं आपको A B C D E, ठीक है। 2000 का डेटा दिया, 2001 का दिया, 2002 का, 2003 का। कि कंपनीज की बात करूं एक कंपनी 35 कर रही है 2000 में। पढ़ना बड़ा आसान है, अगर आपने डाटा टेबल पढ़ना एक बार सीख लिया ना, बस बढ़िया, फिर आनंद आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या पहला, in which year all the companies together produce the maximum production। मतलब क्या करना है आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन बताने किस ईयर में, मतलब सारा आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करिए और बताइए, ऐड करिए और प्लीज मुझे बताइए कितना है। देखो कंपनी की बात करता हूँ 2000 में, ABCD को नहीं ऐड करना, आपने ईयर पूछा आपसे। देखो 3 4 5 4 9 10 11 12 13 14 15 1 2 5 7 157, यानी 2000 की बात करते 157 आ रहा है डेटा, ठीक है। अच्छा 2001 की बात करें तो देखो 4 3 7 8 9 10 11 12 120 124 आ रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 4 3 7 2 9 2 11 1 12 124, ठीक है। तो 2001 का कितना है 124, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, 2002 की बात करें 6 3 9 7 16 17 18 19 190, तो ये लग रहा है मुझे 2002 में कितना 190। अच्छा लास्ट करें 2003 5 4 9 10 11 12 125, मिनिमम पूछा होता तो क्या होता अपने पास 2001, मैक्सिमम पूछा तो 2002। 2003 में कितना है 125, तो आंसर इज दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 2002। क्लियर, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, आपके लिए तो इजी होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ B and C टुगेदर इन ईयर 2000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन बाय D and E इन 2003, बताओ। चलो क्या करें B and C टुगेदर इन 2000, तो B की 2000 में कितनी है, B की 2000 में प्रोडक्शन कितनी है, देखो B की है 20। अच्छा C की 2000 में कितनी है 40, तो इनकी मिला के कितनी होगी 60 होगी। अच्छा व्हाट परसेंटेज ऑफ D इन 2003, D की 2003 में कितनी है 20, E की 2003 में कितनी है 10, तो कितना हो गया 30। मतलब वो क्या कह रहा है B and C टुगेदर कितनी है, यानी 60 बट 30 इंटू 100%, वो ये पूछ रहा है आपसे। 3 60 100 गुना 2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर है 200 वॉज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर, बेसिक्स क्लियर होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, वरना कठिनाई हो सकती है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाय A and D इन 2001 एंड प्रोडक्शन ऑफ B and E इन 2003, बताओ मुझे। कि जो A and D का 2001 में प्रोडक्शन है और B E का 2003 में, उसकी रेशियो देखो। A and D का अगर मैं A की बात करूं 2001 में,
ए 2001 में कितना 10। अच्छा डी 2001 में कितना है, डी 2001 में कितना आपके पास 30, यानी 40 हो गया। ओके प्रोडक्शन बी एंड डी, बी 2003 में कितना है, मतलब सारा कुछ ही पूछ लिया उसने, पिछले में पहले का पूछा था। बी 2003 50 और ई 2003 10, तो कितना हो गया 60 होगा। तो क्या पूछ रहे 40:60 यानी कितना। ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे, बहुत आसान थे। क्लियर। तो अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्लियर। तो प्लीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, अभी नोटिफिकेशन कब आएगी, आने वाली है या कैसे आएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएंगे सबसे पहले नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन दैट इज अबीपीडिया, सबसे पहले आपको बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। क्लियर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कैसे पता चलेगा। और मैं भी बता रहा हूँ ज़्यादा दिन नहीं लगते आरबीआई के पेपर में, आया और साथ के साथ वो एग्ज़ाम लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी का। क्लियर है, शुरू से ही रहे तो ज़्यादा समय नहीं होता। अगर आप अभी कोर्स ले लेंगे तो एग्ज़ाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। क्लियर। चलिए आरबीआई ग्रेड बी 2024, ठीक है। कोई डाउट हो तो 78377736 इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर। और सारे के सारे डिज़ायरेबल लिंक आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, टीम विल डेफिनेटली गो थ्रू दिस। थैंक यू।